बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक अवसरवादी और चालाक गीदड़ रहता था। उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से उसकी गहरी दोस्ती थी। गीदड़ अपनी फितरत के कारण चालाक और धोखेबाज था, लेकिन ऊंट सीधा सादा और समझदार था। एक दिन गीदड़ को एक कौए ने बताया, अरे गीदड़ दोस्त, क्या तुम जानते हो कि नदी के पार खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं? यह सुनकर गीदड़ के मुंह में पानी आ गया और उसने नदी पार करने की तरकीब सोचनी शुरू कर दी। तभी उसे अपने दोस्त ऊंट की याद आई। वह उसके पास गया और बोला, मुझे पता चला है कि नदी पार के खेत में बहुत मीठे और रसदार तरबूज पक चुके हैं। मुझे याद आया कि तुम्हें तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बताने दौड़ा चला आया। ऊंट को भी तरबूज बहुत पसंद थे। वह बोला, बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुरंत वहां जाने की तैयारी करता हूं। मैंने बहुत दिनों से तरबूज नहीं खाए हैं। यह देखकर गीदड़ बोला, मुझे भी तरबूज बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या करूं, मैं तैर नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमने खा लिए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिए। ऊंट ने कहा, कैसी बात करते हो दोस्त, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलता हूं, फिर हम दोनों मिलकर मजे से तरबूज खाएंगे। गीदड़ बहुत खुश हो गया और ऊंट उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगा। कुछ ही देर में वे तरबूज के खेत में पहुंच गए। ऊंट ने कहा, सही कहा था तुमने भाई, ये तरबूज वाकई बहुत अच्छे हैं। दोनों ने मिलकर तरबूज खाना शुरू कर दिया। जब गीदड़ का पेट भर गया तो उसने जोर जोर से हाव हाव करने की कोशिश की। ऊंट ने उसे तुरंत रोका। अरे अरे, तुम शोर मत मचाओ, अभी मेरा पेट भरा नहीं है। गीदड़ बोला, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा पेट भर चुका है और जब तक मैं जोर से हाव हाव न कर लूं मेरा खाना हजम नहीं होता। ऊंट ने विनती की, थोड़ी देर और रुक जाओ, जब हम नदी पार कर रहे होंगे तब जितना चाहो शोर मचा लेना। लेकिन गीदड़ नहीं माना। उसकी तेज आवाज खेत के पास रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। किसान चिल्लाने लगा, अरे कौन है मेरे खेत में, अभी देखता हूं। किसान को आता देख गीदड़ तुरंत भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन ऊंट, जो आकार में बड़ा था, कहीं छिप नहीं सका। किसान ने ऊंट को देखते ही गुस्से में कहा, इस ऊंट ने तो मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया, अभी इसे सबक सिखाता हूं। किसान ने ऊंट को डंडे से पीटना शुरू कर दिया और उसे खेत से बाहर निकाल दिया। बेचारा ऊंट दर्द से कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा रहा। गीदड़, जो अब तक छिपा था, धीरे धीरे बाहर आया और ऊंट के पास पहुंचा। ऊंट ने गुस्से में पूछा, अरे गीदड़, जब तुम्हारा पेट भर गया था तो जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आवाज की वजह से ही किसान आया और मेरी पिटाई कर दी। गीदड़ ने मक्कारी से कहा, ऊंट भाई, माफ कर दो, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं जोर से हाउ हाउ किए बिना रह नहीं सकता, ये मेरी आदत है। ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा और नदी की ओर बढ़ने लगा। गीदड़ भी नदी के पास आ गया और ऊंट की पीठ पर बैठ गया। मार खाने के बाद भी ऊंट ने उसे बैठा लिया, लेकिन वह भीतर से बहुत दुखी था। नदी के बीच पहुंचकर ऊंट ने अचानक पानी में डुबकी लगा दी। गीदड़ घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं डूब जाऊंगा। गुस्से में ऊंट बोला, तो मैं क्या करूं? खाना खाने के बाद मुझे पानी में डुबकी लगाने की आदत है, बिना ऐसा किए मेरा खाना हजम नहीं होता। गीदड़ गिड़गिड़ाने लगा, अरे अरे, ऐसा मत करो, अपनी दोस्ती का ख्याल करो। ऊंट हंसकर बोला, तुम्हें दोस्ती का ख्याल तब नहीं आया जब तुमने मेरी वजह से मुझे किसान से पिटवाया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊंट ने बीच नदी में बैठकर गीदड़ को डुबो दिया और फिर आराम से नदी पार कर गया। सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। जो बोओगे वही काटोगे।